हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हमने सीरीज से बात करने आ रहे हैं वो बात करने आ रहे हैं एनसीएफ। और एनसीएफ जो है आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे यूपी टेट में बैठे, चाहे सी टेट में, चाहे डी ट्रिपल में, किसी भी आप टीचिंग के एग्जाम में बैठेंगे तो एनसीएफ आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। आपने देखो इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया यूजीसी नेट का पेपर एनालिसिस किया था, बहुत अच्छा पेपर आया था, ऐसा कुछ नहीं तो आप उस वाली वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और सी टेट और डी ट्रिपल एस भी, और जिसके भी नोट्स चाहिए तो इस वाले चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हम बात कर रहे हैं एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ के 2005 की भी बात करेंगे, 1972 की भी बात करेंगे, 75 की भी बात करेंगे, 88 की भी बात करेंगे, 2000 की भी बात करेंगे, 2005, 2009 इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीएफ, इसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसको हिंदी में बोला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बोला जाता है। ये वाली बात क्लियर है। लेकिन अगर वो यहाँ पर जो हम एनसीएफ पढ़ने वाले दोस्तों, सबसे पहले जो हम एनसीएफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। कौन सा पढ़ेंगे? 2005। अब एनसीएफ 2005 की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष माने गए हैं, समझना इसको, इसके जो अध्यक्ष माने गए वो माने गए प्रोफेसर यशपाल। कौन माने गए? प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष माने गए। लेकिन अब यहां पर एक चीज और बोल दिया थी कि यहां पर जो निदेशक थे वो कौन थे? जो निदेशक थे, इनके साथ में जो निदेशक का कार्य किया था तो आपको बता देना प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अब मान लीजिए आपसे वो ये पूछता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है, तो आपको प्रोफेसर यशपाल बता देना है। लेकिन वो आपसे ये भी पूछेगा एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी गई थी, एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी गई थी वो किसको आधार बना के रखी? तो एक निबंध था, सभ्यता व प्रगति, ये एक निबंध था, इसको ध्यान में रखकर इसकी नींव रखी गई थी। और आपसे ये पूछे कि सभ्यता और प्रगति निबंध के जनक कौन है, तो आपको बता देना रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्लियर बात है। अब उसके बाद वो ये पूछेगा एनसीएफ 2005 ने किस पर बल दिया है, बल की बात करेगा तो यहां पर आपको बल बता देना है। एक तो आपको बता देना बाल केंद्र शिक्षा पर, एक किस पे दिया? बाल केंद्र शिक्षा पर। दूसरा इन्होंने बहुभाषिकतावाद पर बल दिया है। बहुभाषिकतावाद। तीसरा दिया वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर प्लस तकनीकी ज्ञान। क्लियर बात है। अब वो आपसे पूछे एनसीएफ 2005 की जो नींव रखी गई उस निबंध का क्या नाम है, तो सभ्यता और प्रगति बता देना। और वो ये पूछे उस निबंध के जनक कौन है, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर बता देना है। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष वो कौन है, तो आपको प्रोफेसर यशपाल बता देना है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्त, वो एनसीएफ के विकास की बात करेंगे कि एनसीएफ कौन कौन से होते हैं, एनसीएफ का विकास की बात करेंगे हम। अब आपने एनसीएफ 2005 ही पढ़ा होगा, ये वाली बात आपको अच्छे से मुझे पता होगा। तो एक एनसीएफ हमें पढ़ना है 1975, एक एनसीएफ पढ़ना 1988, एक एनसीएफ पढ़ना हमें 2000, एक एनसीएफ पढ़ना हमें 2005, एक एनसीएफ पढ़ना हमें 2009, एक एनसीएफ पढ़ना हमें 2016 और एक एनसीएफ पढ़ना हमें 2020। यानी इतने सारे एनसीएफ पढ़ने हैं। और ये सारे के सारे एनसीएफ से बहुत सारा क्वेश्चन पुटअप होता है, ये वाली बात ध्यान रखना। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आपको पूरा एनसीएफ पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आपको सीटेट देना है, क्या देना है? आपको सीटेट देना है, मान लीजिए टेट देना है या सुपर टेट देना है, आपको ये वाला देना है, या आपको डी ट्रिपल एस भी देना है, ये वाले देंगे तो आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी, साइकोलॉजी और पेडागोजी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो इन सबके नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नोट्स ऐसे होंगे जो आपके इन सबको यादगार बना दे, एकदम डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट होंगे। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7217373533। ओनली इस पर व्हाट्सअप करना, आपको व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नोट्स किस तरीके से आपको प्राप्त होने। लेकिन नोट्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि सच में नोट्स हैं।
टेट हो यानी टीचिंग का कोई सा भी एग्जाम हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, DSSB हो, KVS हो, नवोदय विद्यालय हो, आर्मी पब्लिक स्कूल है, जिस पेपर में टीचिंग के में साइकोलॉजी और पेडागोजी आ रही है, आपको पता है DSSB आने वाला है, उसमें 100 मार्क्स की पेडागोजी आ रही है, 100 के 100 आपको मिलेंगे मेरे नोट्स में से, ये मेरी गारंटी। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 7217377533। आज जो हम एनसीएफ की बात करें और एनसीएफ की जब हम बात करेंगे तो ये पूरे के पूरे एनसीएफ आपको इस नोट्स में मिलेंगे। यहां पर मैं आपको पूरी तरह से डेमो बता दे रहा हूं कि एनसीएफ किसे कहते हैं और एनसीएफ के बारे में बता दे रहा हूं, लेकिन जब आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आपको इस वाले नंबर पर संपर्क तो करना पड़ेगा। ये वाली बात ठीक है। अब मैंने आपको ये वाली बात बता दी, ये वाली बात मैंने आपको बता दी कि एनसीएफ कितने पढ़ने में, तो एनसीएफ 1975 पढ़ना, 78 88 पढ़ना, 2000 2005 2009 2016 2020। हमने जो स्टार्टिंग की वो 2005 से की है, लेकिन उससे भी करेंगे, बता देंगे। अगर वो पूछे आपसे कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल, आपको बता देना है। इसकी नींव किसने रखी है, तो आपको बता सभ्यता प्रगति निबंधन रविन्द्रनाथ टैगोर था। और एनसीएफ ने किस पर बल दिया, तो आपको बता देना बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, बहुभाषिकतावाद पर बल दिया है और वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर बल दिया। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी, एक और समझेंगे, जो एनसीएफ 2005 है ना, एनसीएफ 2005, इसमें एक तो 22 भाषाएं शामिल की गई। कितनी, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 22 भाषाओं को शामिल किया गया। और ये कितने राज्यों में लागू किया गया, तो आपको बता देना 17 राज्यों में लागू किया गया था। कितने राज्यों में लागू किया गया, 17 राज्यों में लागू किया गया। अगर आपसे पूछे एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं को सम्मिलित करता है, तो 22 भाषाओं को कितने राज्यों में शामिल किया गया, तो आपको बता देना 17 राज्यों में शामिल किया गया। क्लियर बात है। किस पर बल देता है, तो आपको बताना बाल केंद्रित शिक्षा, बहुभाषिकतावाद, इन पर बल देता है। क्लियर बात है। अब उसके बाद यहां पर वो आपसे पूछेगा एनसीएफ 2005 के सिद्धांत कौन से हैं। एनसीएफ 2005 के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत आपसे अगर पूछता है तो दोस्त आपको बता देना है इसके सिद्धांत कितने, 5 सिद्धांत। कौन कौन से, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, और पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, और बालक के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को मान्यता देना, छात्रों में सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का विकास करना। ये वाली बात आपसे ये पूछे एनसीएफ 2005 के सिद्धांत कितने, तो आपको बता देना 5 सिद्धांत हैं। लेकिन यहाँ पर वो आपसे एक और क्वेश्चन पुटअप करेगा, ये वाला, एनसीएफ के पहलू, एनसीएफ के 2005 के पहलू की बात करेगा। तो पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा साइकोलॉजी में कितने इसके पहलू माने गए, तो साइकोलॉजी में पूछे तो आपको 5 बता देने हैं, और ईवीएस में अगर आपसे पूछे कितने तो आपको 6 बता देना। और ईवीएस से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है। 6 पहलू कौन कौन से, थोड़ा इसको देखेंगे। तो पहला है हमारा परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, उसके बाद है जल, उसके बाद है आवास, उसके बाद है यात्रा, और उसके बाद है हम चीजें कैसे बनाते हैं। हम चीजें कैसे बनाओ, तो यहां से कंपलसरी आपको सीटेट में DSSB में क्वेश्चन मिलने का पूरे चांस रहेंगे। क्लियर बात है। एनसीएफ की बात कर ली, अगर वो आपसे एनसीएफ के बारे में पूछता है कि एनसीएफ के पहलू कितने, तो साइकोलॉजी में 5 पहलू और ईवीएस में 6 के 6 मैंने लिख दिया, परिवार मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब थोड़े एनसीएफ के विकास की बात कर लेते हैं, जो आपके दिमाग में उथल पुथल हो रही हो कि एनसीएफ के विकास की बात करते हैं। तो यहां पर आप हेडिंग डालेंगे एनसीएफ विकास। समझना, एनसीएफ के विकास की जब हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा दोस्त ये रहेगा, सर्वप्रथम, देखो सर्वप्रथम 1972 में यूएन नामक एक संस्था ने बताया कि पर्यावरण का ज्यादा दोहन हो रहा है, का ज्यादा दोहन हो रहा है। दोहन मीन्स मतलब हनन हो रहा है। ये वाली बात आपको अच्छे से पता है। जब हम दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्त, दूसरे नंबर पर समझना, सर्वप्रथम एनसीएफ 1975 में के अनुसार, ऐसे लिख लेना,
पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया। प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया। क्लियर बात है। क्वेश्चन कितने तरीके से होगा मैं आपको बता दूंगा। जब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, NCF 1988 में पर्यावरण के सिलेबस को बढ़ाया गया और प्राथमिक स्तर पर अध्ययन 2 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया? 2। और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। अब 2 भाग कौन कौन से इसको समझेंगे। अब ये 2 भाग जो किए गए हैं इसको समझना है। ये 2 भाग देखना, एक था कक्षा 1 से लेकर 3 तक और 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक, और एक था कक्षा 3 से लेकर 5 तक। अब इस कक्षा 1 से लेकर क्या क्या पढ़ाया जा रहा था तो आपको समझना है। यहां पर एक पढ़ाया जाता सामाजिक विज्ञान, एक क्या पढ़ाया जा रहा था सामाजिक विज्ञान, और एक पढ़ाया जा रहा था EVS। क्या पढ़ाया जाता था? EVS पढ़ाया जाता था। दूसरे की जब हम बात करते कक्षा 3 और 5 से लेकर, तो यहाँ पर 3 विषय बनाए गए थे। एक पढ़ाया गया था सामाजिक विज्ञान। क्या पढ़ाया गया था? सामाजिक विज्ञान। एक पढ़ाया जा रहा था विज्ञान, और एक पढ़ाया जा रहा था EVS। क्या पढ़ाया जा रहा था? EVS पढ़ाया जा रहा था। यानी 1988 के NCF के आधार पर प्राथमिक स्तर के पर्यावरण के सिलेबस में बढ़ोतरी की गई और उसको 2 भागों में बांटा गया। कहां पर? कक्षा 1 और 2 और कक्षा 3 से 5 तक। कक्षा 1 और 2 में 2 विषय पढ़ाए जाते थे, सामाजिक विज्ञान और EVS। कक्षा 3 से लेकर 5 तक सामाजिक विज्ञान और EVS पढ़ाया गया। ये वाली बात चल रही थी, लेकिन समझने वाली बात यहां पर आएगी। अब थोड़ा इंटरेस्टेड आएगा जब हम 4th नंबर पर पढ़ेंगे। तो NCF 2000 ने एकीकृत शिक्षा का प्रतिपादन किया। अब ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस NCF के आधार पर पर्यावरण में एकीकृत विषय, एकीकृत शिक्षा को शामिल किया गया। तो NCF 2000 की बात बता देना। अब एकीकृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको समझेंगे कि एकीकृत का शाब्दिक अर्थ होता है विभिन्न विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर एक साथ पढ़ाना। वो हमारा क्या कहलाता है? वो एकीकृत कहलाता है। मतलब NCF जब 2000 आया तो उसने देखा यार प्राथमिक स्तर के बालक हैं, आप उनको इतना सारा सिलेबस पढ़ा रहे हैं और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे? बच्चे की जान लेंगे क्या? तो इसी की तर्ज पे NCF 2000 ने क्या किया? एकीकृत विषय का प्रतिपादन किया। और एकीकृत का शाब्दिक अर्थ सभी विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर एक ही विषय में पढ़ाया जाए, और जिसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया था EVS। क्या नाम दिया गया? EVS नाम दिया गया था। यानी NCF 2000 के आधार पर अब आपने देखा होगा जब आपको प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाया जाता है तो एक बुक आती है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडी आती है। उसमें आपको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, EVS के भी मिलेंगे और विज्ञान के भी मिलेंगे। यानी इन 5 विषयों को उन्होंने एक साथ जोड़कर एक नया विषय दे दिया और उसका नाम क्या दे दिया? आपको बता देना EVS रख दिया।
क्लियर बात है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम आप 1972 में यूएन नामक संस्था ने बताया कि पर्यावरण का ज्यादा दोहन हो रहा है, ये वाली बात ठीक है। और आपसे ये पूछे किस एनसीएफ के आधार पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को शामिल किया गया है, तो दोस्त आपको बता देना 1975 के आधार पर। किसके आधार पर? 1975 के आधार पर सर्वप्रथम पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया। अगर आपसे ये पूछे किस एनसीएफ के आधार पर पर्यावरण के अध्ययन में सिलेबस में बढ़ोतरी की गई, तो आपको बता दें एनसीएफ 1988 के आधार पर पर्यावरण के सिलेबस में बढ़ोतरी की और इसको 2 भागों में बांटा गया। लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा किस एनसीएफ के आधार पर एकीकृत शिक्षा एकीकृत विषय को प्रतिपादन किया गया और उसे एक नया विषय नाम दिया गया, तो आपको बताना ईवीएस नाम दिया गया। क्योंकि इन सभी विषयों को आप अलग अलग जोड़कर न पढ़ा के एक ही विषय में जोड़कर पढ़ाया जाए, जिसका नाम उन्होंने ईवीएस रख दिया। वो वाली बात आपको क्लियर है। एनसीएफ 2000 के बाद 2005 मैंने आपको पूरा बता ही दिया, क्लियर बात है। लेकिन एनसीएफ 2009 की बात करते हैं हम, यहाँ पर एनसीएफ 2009 की बात करते हैं, तो 2009 की थोड़ा एक वो है, 2009 के आधार पर इन्होंने प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर इन्होंने एक बात रखी थी। लेकिन आपको प्राथमिक स्तर की बात यहां पर हम समझेंगे कि प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ 2009 के अनुसार क्या हुआ था। समझना, एनसीएफ 2009 ने क्या किया था कि 2 एनसीएफ की स्थापना की। एनसीएफ 2009 ने क्या किया था? 2 एनसीएफ की स्थापना की। पहला था एनसीएफएसई, उसके बाद दूसरा था एनसीएफएसई। समझना, ये वाला जो था हमारा वो माध्यमिक स्तर था। किसके लिए था? ये माध्यमिक स्तर के लिए था। और ये वाला जो था हमारा वो प्राथमिक स्तर के लिए था। किसके लिए था? प्राथमिक स्तर के लिए था। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है, वो आपसे यहां पर इसकी फुल फॉर्म पूछेगा कि एनसीएफई की एसई की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको यहां पर एक बात ये बता दे रहा हूं कि मान लीजिए वो पूछता है एनसीएफएसई, तो आपको बता देना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। ये हमारा किसके लिए था? प्राथमिक स्तर के लिए था। यानी यहां पर अगर वो आपकी फुल फॉर्म पूछता है प्राथमिक स्तर की वाले की, तो नेशनल करिकुलम स्कूल फ्रेमवर्क स्कूल है। लेकिन माध्यमिक स्तर की बात करेगा तो इस एस का नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। बाकी वही सेम रहेगा, बाकी वही सेम रहेगा। ये थोड़ा मैंने आपको एनसीएफ के बारे में डिटेल में बता दिया कि एनसीएफ होता क्या। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात हो रही है। एनसीएफ 2005 जो वर्तमान में सबसे ज्यादा लागू किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये पूछे एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। इसके निदेशक कौन थे उस टाइम जो उनके साथी थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। और यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है, यशपाल समिति का एक सूत्र और आपने देखा वो शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। कौन सा? शिक्षा बिना बोझ के। जो कब आया था वो आपको बताया 2009 में, जब यशपाल समिति आई थी तब आया था। ये वाली बात ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया एनसीएफ 2005 की नींव सभ्यता प्रगति के आधार पर की, जो निबंध रविन्द्रनाथ टैगोर का, इन्होंने इस पर बल दिया था। एनसीएफ 2005 में 22 भाषाओं को शामिल किया और 17 राज्यों में लागू किया गया। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत ये है कि ज्ञान को बाहर के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को मान्यता, बहुत सारे 5। एनसीएफ के पहलू की बात करें तो ये वाले पहलू तो हर बार आते ही आते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। आप अगर एनसीएफ इनको 1975, 1988, 2000, 2005, 2009, 2016, 2020 यानी आप सीटेट से संबंधित पूरा डिटेल का नोट्स चाहते हैं, तो आपको पता ही है मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, पूरा नोट्स का चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बता देना 7217377533। इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और इस वाले नंबर व्हाट्सअप करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आपको यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, DSSS, KVS, नवोदय विद्यालय यानी जिस टीचिंग एग्जाम से संबंधित आप एग्जाम देंगे जिसमें साइकोलॉजी और पेडागोजी आएगी, वो पूरा डिक्टो आपको एक एक पॉइंट मिलेगा। एनसीएफ ये मैंने पूरा पढ़ा दिया। एनसीएफ के बाद एनसीएफ का विकास की 1972 की बात कर ली, 75 की बात कर ली, 88 की बात कर ली, 2000 की बात कर ली, 2009 की बात कर ली, 2016, 2020 आपको पूरे अलग से मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। ये था मेरा दोस्तों एनसीएफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस वाले चैनल पर आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी जिस एग्जाम में आ रही हो वो आउट ऑफ आउट मिलेगी। नोट्स आप अगर लेना चाहते तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप इसको नोट कर सकते हैं।